ठीक है, पहले कार्ड का देखते हैं। कार्ड्स या डेक ऑफ कार्ड, कितने टोटल कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं और उसके 4 सूट बनते हैं। ठीक है, 4 सूट बनता है, जो 4 सेट होते हैं। ठीक है, एक होता है हार्ट वाला, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड या पान का पत्ता, और एक होता है क्लब। ठीक है, सब में हर एक सूट में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 13 × 4 52। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों रेड पत्ते होते हैं और ये दोनों ब्लैक। सब में क्या क्या होता है? किंग, क्वीन, जोकर, ये तो सब में होता है। ठीक है, और यहाँ से शुरू हो जाता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ए, एस। ठीक है, ऐसे ही इसका भी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब तुमसे, और हाँ, और ये जो पत्ते होते हैं किंग, क्वीन और जैक, इनको हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को। हाँ मैम, इसमें लिखा हुआ फेस का। हाँ, फेस कार्ड। ठीक है, फिर इसको भी अगर जब हम लोग मिला देते हैं तो अगर मान लो इन तीनों में इसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है, अगर इसको भी मिला दे तो इनको भी हम लोग कुछ बोलते थे, क्या नाम होता है इसका? कार्ड्स ऑफ ऑनर। ठीक है, तो अगर हम लोग किंग, क्वीन और जैक को मिला दें तो क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं, या पिक्चर कार्ड, या कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, 3 नाम होते हैं इसके। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फेस कार्ड, फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड या कोर्ट कार्ड। लेकिन जब हम लोग किंग, क्वीन, जैक और एस चारों को साथ में देखते हैं तो ये होते हैं कार्ड्स ऑफ ऑनर। ठीक है, तो बस यही सब जानना है हम लोग को इसके बारे में। इसके क्वेश्चन कैसे लगते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैम क्या होता था मैम? टोटल मतलब जिसका इवेंट का आने का प्रोबेबिलिटी होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हाँ, नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो हम लोग को एस फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। मैम पूरे तो कार्ड्स एस में का कोई कलर नहीं बताया है, ना कोई सूट नाम बताया है, तो यानी कि चारों एस, चार, यानी कि चारों में से कोई भी आए 4.52। तो वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो यानी कि 4/52 उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/13। फिर सेकंड क्या होता है देखते हैं। एक रेड कार्ड, कितने रेड कार्ड्स हैं टोटल? 2 नहीं मैम, ऐसे तो अच्छा ये 13 30 26 26 रेड कार्ड होने के क्या है? 26 अपॉन 52। 1/2। तो उसको 1/2 को भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग एक बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिक लगाएं, तुम जो भी कार्ड निकालोगे या तो लाल होगा या तो काला होगा। ठीक है, क्योंकि और तो कोई उसमें तीसरा कलर है नहीं, इसीलिए 1/2। फिर आता है पी, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ठीक है, तो किंग और क्वीन को हटा दें अगर हम लोग,
तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 टोटल 52 होते हैं। 8 में से 8 माइनस 8 माइनस कर देंगे तो तो कितना होगा? 4 4 4। 52 में से 8 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो तो मैम 12 माइनस 8 4 50 44। हाँ तो मैं वही तो कहता 4 4 अच्छा, आपको लगा कह रही 4। 44/52। ठीक है। मैम फिर 2 से उठाए 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना हो रहा है? 11/13। फिर आ रहा है फोर्थ, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड तो सिर्फ तो ये यही 3 होते हैं, तो 3 है एक सूट में, 3 4 4 से मिला 12 करके 12 हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 12/52। क्या होगा कैंसिल करके? 3/13 आ रहा है। फिर आया फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है? अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। और की जब भी बात करते हैं तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। जब एंड की बात होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें से दोनों में जो कॉमन होता है। ठीक है, ठीक है। तो कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। स्पेड और एस तो ये स्पेड है, या तो स्पेड का कोई कार्ड हो या तो एस का कोई कार्ड हो। तो एक 13 14 15 16 ये 13 14 15 16 इसका तो एस में इंक्लूडेड ही है। हम वहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे एग्जाम ताकि हमें आसानी हो। हाँ, तो 16/52। और क्या है? सिक्स्थ, अ नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर बताओ इसका। तो 13 13 26 लेकिन उनमें से 6 और 20 20। 20/52 कितना हो गया? 5/13। ठीक है, आ गया। अब लोग डाइस का देखते हैं। A note on tossing two different coins simultaneously. तो जो कॉइन होता है या डाइस होता है, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, जैसे मालूम ने कोई कॉइन टॉस की है। ठीक है, तो एक कॉइन अगर ने टॉस की है, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं उसके? मैम हेड और टेल टोटल आउटकम्स। हेड टेल 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 हेड हेड अरे एक ही कॉइन टॉस किया हमने, अच्छा मैम तो तो हेड और टेल या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अगर मान लो हमने 2 कॉइन्स टॉस किया होगा तो हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल एक एक करके बताओ। हेड टेल हेड हेड मान लो, टेल 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 हो गया, हेड टेल टेल और हेड टेल हेड। 3 कॉइन्स टॉस किया अगर हमने तब तो मैम हेड 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 टेल 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 हम्म हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल और फिर टेल टेल हेड टेल हेड हेड और क्या होगा टेल हेड टेल हेड टेल हेड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 होने चाहिए नहीं, 9 क्यों होंगे? देखते हैं, रुको। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या बात समझ में आती है? अगर मान लो हमने 2 कॉइन्स किया है, 3 कॉइन्स की, अगर मान लो हमने तुमसे कहा कि 17 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं,
तो उसका बताओ। मैम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसको बताने का एक तरीका होता है। ठीक है, जो भी चीज़ हमने मतलब जो भी चीज़ हमने टॉस किया है या शेक किया है, फेंका है, उसका अगर हमने सिर्फ एक एलिमेंट किया होता है तो जितने आउटकम्स आए होते हैं, जैसे कि कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो उसके कितने होते हैं, अगर बस एक करें तो 2 होते हैं ना उसके आउटकम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं जितने भी आउटकम्स होंगे उस चीज़ के, और उस एलिमेंट को कितनी बार लिया गया है, जैसे 2 बार लिया गया था तो उसको उसकी पावर लगा सकते हैं। अगर हमने 3 कॉइन्स लिए हैं तो 1 का जितना आता है आउटकम और उसकी पावर हम लोग जितने कॉइन्स लिए हैं वो लगा देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया होता है तो कितना हो जाता है, 2 की पावर 1, इसके टोटल आउटकम 2 आते हैं। अगर हमने 2 कॉइन लिए हैं तो उसका 4 आउटकम आएगा। अगर हमने 3 कॉइन लिए हैं तो उसका 8 आउटकम आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डाइस का भी मानते हैं। ठीक है, डाइस सिंगुलर, डाई प्लूरल। ठीक है, DI। तो एक का कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हो सकते हैं एक डाइस के। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने मान लो 2 डाई टॉस करवा दिए तो उसके कितने आउटकम होंगे, इसका होगा 6 की पावर 1, उसका 6 की पावर 2, इसका होगा 6 की पावर 2 यानी कि 36। अगर 3 ले लें अगर हम तो 6 की पावर 3, 216। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 2 different dice are rolled together, find the probability of getting same number on both dice। तो इस तरीके से तुमको पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 36 आउटकम्स। लेकिन ये पूरा लिखना पड़ता है। कैसे है देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स S is equals to 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, अब 2, 1, 2, 2, 2, 3, ऐसे करके तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा लिखा है तो ऐसे ही यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब तुम लिख दोगी तो इन क्वेश्चंस को करना इजी होगा। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो किस में है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 36। फिर एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर हो, तो ये 1 वाले में तो होएगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 वाले में हो सकता है 1 2 3, फिर इस वाले में आते हैं, इसमें नहीं मिलेगा 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 आउट ऑफ 36। फिर अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। ठीक है, दोनों में प्राइम नंबर होना चाहिए। तो किस में देख लेते हैं हम लोग, 1, ये हो जाएगा 1, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होता है तो 2, तो ये 1 2 फिर 3 3 और 3 वाला 4 और मैम 3 2 वाला भी 5 5 6 मैम ये नहीं होगा 6 7 8 9। ठीक है, 6 में तो होएगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, 9 आउट ऑफ 36 हो गया। फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इसलिए तुमको ये सब लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कॉइन्स की टॉसिंग में भी तुमको लिखना होगा और डाइस की रोलिंग में भी लिखना होगा, 2 से ज़्यादा अक्सर पूछते नहीं हैं। ठीक है, आगे समझ में।